नमस्कार दोस्तों। 17 मार्च 2024 रविवार एक बहुत बड़ा सवाल राजस्थान की राजनीति में और राजस्थान के सभी विद्यार्थियों में, पूरी जनता के अंदर तैर रहा है कि पेपर लीक कांड का असली मास्टरमाइंड कौन है। तो इसका उत्तर आपको बता देता हूं शुरू में ही। यदि उत्तर पसंद आवे और यदि आप मेरे उस उत्तर से संतुष्ट हो तो वीडियो को आगे देखना, नहीं तो ड्रॉप करके और वॉल पे जो लिखना है वो लिख सकते हो। इस पूरे पेपर लीक के महाभ्रष्टाचार के इस कांड का मास्टरमाइंड अशोक गहलोत के अलावा और कोई नहीं हो सकता। सरकार के मुखिया के नाते उनकी पूरी जिम्मेदारी थी, उनके पास में प्रॉपर इनपुट्स थे। कब बीकानेर से पेपर लीक हुआ, एक सीनियर आईपीएस ने उनको कन्वे किया, ये बातें पूरी जगत में तैर रही हैं, कोई नई बात नहीं है। बीकानेर से पाली गया, इसके इनपुट्स थे, बट उनको सिर्फ अपनी गद्दी बचानी थी और अपने राजनीतिक तौर से निकम्मे पुत्र को सेटल करने की तरफ प्रयास करने थे और उनका कोई मोटिव ऑब्जेक्टिव नहीं था, केवल अपनी कुर्सी बचाना, सरकारी धन को बर्बाद करना, और वही वो करते रहे। यदि थोड़ा सा भी ध्यान देते, फोन टेपिंग तक करवा ली, जितना नीचे गिरना था राजनीतिक तौर पर उतना नीचे गिर गए, जितनी घटिया और गंदी भाषा का इस्तेमाल करना था वो कर लिया। सचिन पायलट ने नहीं कहा था कि आरपीसी को भंग करो। किस किस तरह के गंदे लोग आरपीसी के अंदर बैठे हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। कोई कैंडिडेट इंटरव्यू देकर बाहर आता है, जिस पैनल में अगले दिन वो पैनल का सदस्य पकड़ा जाता है, कितनी शर्म की बात है। आरपीसी का काम था उत्कृष्ट अधिकारियों का चयन करना, वो खुद घटिया गधे लोग हैं, मूड लोग हैं, वो क्या उत्कृष्ट अधिकारियों का चयन करेंगे। वो बिल्कुल एक सबसे एंट्री लेवल के आदमी का चयन करने की उनकी योग्यता नहीं है। किस किस के नाम ले हुए, हर एक को परोपकार किया आपने। निरंजन आर्य साहब सीएस रह चुके इस स्टेट के, उनकी वाइफ को आपने उधर सेटल कर लिया, जो चुनाव में हार गए, जिनका कोई जनप्रतिनिधित्व नहीं है, जिसको कुमार विश्वास की वाइफ को सेटल कर दिया। और कोई आदमी नहीं मिले थे क्या आपको? बिना सिर पैर का रिक्रूटमेंट, बाबूलाल कटारा जैसे लोग जिन पे भ्रष्टाचार के क्या क्या आरोप लगे। आए दिन कभी एसीबी, कभी कोई एजेंसी उनके घरों पे जा रही है, ट्रैप कर रही है, पकड़ रही है, पूछताछ हो रही है। ये रिक्रूटमेंट का पैनल है आपका। शर्म आनी चाहिए आपको, पब्लिक फोरम पर आकर आपको माफी मांगनी चाहिए पूरी जनता से कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये। पर ये ऐसा करने वाले हैं नहीं। ये इतने इतने मूड लोग हैं, ये वो इतने ढीठ हैं ये सारे कि कभी भी सच को सच और गलत को गलत नहीं कहेंगे। वो राजनीतिक मूड राहुल गांधी के तलवे चाटने के अलावा गहलोत साहब को कोई फुर्सत नहीं थी इस पूरे 5 साल में, या तो अपनी सरकार बचाना या बकवास करना। यूथ और यूथ के इमोशन, उनके परिवारों के इमोशन जाए भाड़ में। तो यही हुआ। क्या सरकार के मुखिया के होने के नाते उनको इतना आभास नहीं था कि पेपर लीक हो रहे, और एक लेवल पे लीक हो, कुछ हल्का सा समझ में आता है कि कुछ चंद लोगों की बदमाशी हो गई होगी। फिजिकल में गड़बड़ियां हो रही है, इंटरव्यू के अंदर गड़बड़ी हो रही है, मेंस रिटर्न में गड़बड़ी हो रही है, स्क्रूटनी में गड़बड़ी हो रही है, कहां कहां गड़बड़ी नहीं करी, ये सब जानते हैं यूथ। और बीजेपी में भी जिस तरह से आश्वासन दिया गया था यूथ को, कहीं ना कहीं लग रहा है कि उस पर वो खरे उतरेंगे कि नहीं, ये भी डाउट है। कोर्ट में बच्चे गए, कोर्ट ने इनको कहा भर्ती रद्द कर कीजिए, ऐसे आशय दिया, तुरंत उन्होंने इस बात को रोका कि नहीं, भर्ती कैसे रद्द कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे खा रखे थे साहब। कांग्रेस पार्टी में दिल्ली में पैसे पहुंचाने वाले स्टेट में राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये एक दो स्टेट ही तो थे। तो राजस्थान तो बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया था कांग्रेस पार्टी के लिए केंद्र में पैसा भेजने का, ऐसा सब लोग कहते हैं। तो पैसा आएगा कहां से? ऐसे ही बच्चों से आएगा जुटा जुटा के। हजारों करोड़ रुपए उन्होंने बनाए, और हजारों करोड़ रुपए तो डाउन टीम ने बनाया जो इमीडिएटली बच्चों के संपर्क में थे। ऊपर तक कितना पैसा गया है। इसलिए सही मायने में मास्टरमाइंड कोई है वो अशोक गहलोत है, इसके अलावा और कोई नहीं है। जब अच्छा काम कुछ होता है, अच्छे काम भी किए उन्होंने, बहुत सारे अच्छे काम भी किए, पर जब अच्छे काम की शय लेते हो तो आपको बुरे काम की शय भी लेनी पड़ेगी। वो भुहंड का ठीकरा भी आप पे ही फूटेगा। कुछ भी हो, राहुल जी को, कभी राजीव गांधी को, कभी इंदिरा गांधी को, सारी योजनाएं एक परिवार के नाम से, और उनकी तलवा चाटने के अलावा कुछ किया होता तो यूथ आज आपके सपोर्ट में होता, 4th टाइम सीएम होते आप। एक समय आपका सम्मान, आपका रसूख, आपका रुतबा रास्ते में बहुत बड़ा था। पर पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड पुलिस ढूंढ रही है। असली मास्टरमाइंड 49 सिविल लाइंस जयपुर के अंदर रहते हैं। इसके अलावा और कोई मास्टरमाइंड हो नहीं सकता, क्योंकि पूरी धाराएं यदि ढूंढने की असली कोशिश की जाएगी तो सब वहीं जाके मिलेगी कि उन्होंने नजरअंदाज किया चीजों को, इग्नोर किया चीजों को, प्रायोरिटाइज नहीं किया चीजों को।
पेपर लीक जैसे मामले बिल्कुल हल्का मानते थे। लीक ही तो हुआ है, बाकी लोग जुड़ जाएंगे, पैसा आया हुआ है। बीएल सोनी साहब ने पहले भी कहा और अभी भी वो दुखी होकर कह रहे हैं कि इतने सीनियर मोस्ट आईपीएस से रिटायर हुए और जिनका एक अच्छा रसूख राजस्थान के पुलिस महकमे में रहा है, बेदाग छवि के अफसर और एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड रहे, बॉस रहे, मालिक रहे, उन्होंने अभी भी कहा, इससे पहले भी कहा कि बहुत दुखी होता हूं मैं जब किसी को करप्शन के आरोप में पकड़कर जब सरकार के पास फाइल भेजते हैं तो वो शाबाशी देने के बजाय नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं कि इसको काय को पकड़ लिया। ये दुर्भाग्य है। बीएल सोनी साहब जैसे अफसर ने एक बार पहले भी मामला उठाया था, उसको दबा दिया गया, इग्नोर किया, सुना नहीं। तो सुना अनसुना करना ये सबसे बड़ा क्राइम है। सरकार के पास इनपुट थे, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आए दिन अखबार के अंदर एक माड़ा को हटा के दूसरे के गले में डालना कि ये मास्टरमाइंड है, फिर उससे दूसरे से तीसरे में कि ये नया मास्टरमाइंड है। तो ये खेल चलता रहो। थोड़े दिन तक जांच ठीक चली तो 49 सिविल लाइंस, जो बंगला में यदि सही कह रहा हूं तो वहां पे वो एजेंसी पहुंचेगी और उनके गले में माला डाल के इतिश्री करेगी इस प्रकरण को कि असली मास्टरमाइंड अब हमको मिल गए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान के और भारत के इतने कद्दावर नेता इस तरह के एक्ट में इन्वॉल्व रहे। ये कड़वा सच है। धीरे धीरे इन चीजों के प्रमाण, जो पेपर डॉक्यूमेंटेड प्रमाण है, प्रमाण हमेशा कागज पर ही आए ऐसा जरूरी नहीं है। यूथ प्रमाण दे रहे हैं, जनता प्रमाण दे रही है, उसको प्रमाण मानना पड़ेगा, हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि यस, ये भी एक एविडेंस है। एज एन इंडिविजुअल जब मैं भी इस तरह की बातें सुनता हूं कि गहलोत साहब, डोटासरा जी, ये नाथी का बड़ा, ये क्या चीजें हैं, सब पता है, सबको हकीकत सबको पता है, पर दुर्भाग्य है सब दबी जुबान में कहते हैं। पब्लिक फोरम पर आकर कोई कहता नहीं, उनको अपने अपने अलग अलग स्तर पर डर लगते हैं। डर हमें भी लगता है, सब परिवार वाले लोग हैं, पर यदि इस मुहिम में कल को कोई हम पे मुकदमा लगा दे तो आप सबसे निवेदन है कि जमानत कराने की कोशिश जरूर कर लेना, क्योंकि हम सब इनोसेंट हैं इस मामले में। कोई व्यक्ति दुखी होता है तो इस तरह की बात करता है। हम भी एज ए सिटीजन जब बुरी गवर्नेंस को फेस करते हैं, बैड गवर्नेंस को फेस करते हैं, तो पब्लिक फोरम पर आकर इस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। अभी किया है, आगे भी करेंगे, और मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा। उसको डिटेन कर लेंगे, रोकेंगे, तीसरा कोई और आदमी आके करेगा, क्योंकि ये तकलीफ अब इतनी बड़ी बन चुकी है, इतनी घटिया हो चुकी है, हर लेवल पर करप्शन। और आप स्टेट को जिस हालत में छोड़कर गए हो ना, स्टेट 1 साल 2 साल में नहीं संभल सकता। इतने गड्ढे आपने खोद रखे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पर मास्टरमाइंड आप ही हैं।